Good morning, all students. Today is the describe of inflammation because before chapters is also describing inflammation. Inflammation is two types. First is acute. Second is chronic. We can see it acute. We can see it acute is a short time. And chronic is a long time. Student is a two term is given the blackboard. So we can it acute is a short time and chronic a long time. तो यदि हम कोई अब हिंदी में समझते हैं कि क्या है, देखिए मैंने पहले बताया था कि पैथोलॉजी का सेकंड चैप्टर है इन स्टूडेंट BNYS स्टूडेंट्स। तो BNYS स्टूडेंट समझेंगे या अदर्स मेडिकल्स के जो बच्चे हैं वो भी समझेंगे कि पैथोलॉजी का जो है सेकंड चैप्टर जो है इन्फ्लेमेशन है। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब ये होता है कि कोई हमें इंजरी लगी है, कोई चोट लगी है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या रिएक्शन करती है, उसके बॉडी हमारी क्या बॉडी क्या फाइट करती है, उसी को इम्यून रिस्पॉन्स को ही बोल देते हैं इन्फ्लेमेशन। क्योंकि हमें कोई पैथोजन या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी यदि हमें लगती है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं, जो रिस्पॉन्स देता है उसी को बोल देते हैं इन्फ्लेमेशन। वहां पे स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, ठीक है, जिस गतिविधि से काम होता है वहां पे सूजन आती है, तो उसी को इस रिस्पॉन्स को एक नजरिए से देखा जाता है जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं। तो मैंने बताया भी था कि इन्फ्लेमेशन दो टाइप का होता है, एक्यूट है, क्रोनिक होता है। कैल्शियम साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया था कि 5 कार्डियल साइन होते हैं। पहला जो होता है रेबोर होता है, ठीक है, सॉरी हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि देखिए कार्डियल साइंस के इसमें समझें कि तो स्वेलिंग, पेन, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन और क्या होगा, हॉटनेस, हीट होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होंगे और क्या होगा, एडेमा होगा, वही स्वेलिंग। तो उन्होंने बताया कि यदि कहीं भी हमें इंजरी हुई है, कहीं भी इंजरी हुई है, मान लीजिए यहाँ इंजरी हुई है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगी, रेडनेस, फिर स्वेलिंग, फिर पेन होगा, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग में पेन होगा, हीट होगा, मतलब जलन महसूस होगी, वह गर्म होगा, और जो लास्ट में कैल्सियस सर ने बताया था, उन्होंने बताया था लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब वो जहां पे इंजरी हुई है वहां पर क्या होगा कि उस ऑर्गन का जो फंक्शन है डिक्रीज हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब हम जो पढ़ेंगे वो दो चीजें पढ़ेंगे। एक चीज पढ़ेंगे कॉजेस, क्या कारण होते हैं स्वेलिंग के, क्या कारण होते हैं स्वेलिंग के। तो क्या कारण होते हैं स्वेलिंग के, ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए inflammation के cause, inflammation happens a physical factor triggers an immune reaction. Inflammation does not necessarily mean there is an infection, but infection can cause inflammation. मतलब ये कहना इसका है कि काउजेस क्या होते हैं, यदि इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फेक्शन है तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन होगी। बट एक चीज ये है कि इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन होगी, मगर कोई जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेशन होगी। साइलेंट इन्फेक्शन, साइलेंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, साइलेंट इसको बोलते हैं, साइलेंट, सॉरी,
साइलेंट काउज हो सकता है इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, मगर ये पहले पता नहीं चलेगा, ये तो साइलेंट रहेगा और एकदम से स्वेलिंग आएगी, ये दिक्कत है। आपको ट्राइगल थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी और वहाँ पर फिर आपको फीवर लग सकता है, ये भी काउज होता है, मगर साइलेंट इन्फ्लेमेशन काउज होता है। साइलेंट जो साइलेंट काउज है इन्फ्लेमेशन का, उसमें फीवर और क्या हो सकता है, लेथर्जी महसूस हो सकती है। तो ये हुआ, कोई जरूरी नहीं है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से हो, उसका साइलेंट कॉज भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अदर बॉडी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। कोई ये दावा नहीं है कि इन्फेक्शन ही होगा तो इन्फ्लेमेशन। तो अब हम समझते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसका कारण क्या होता है। कारण देखिए, ये कॉज देखा जाए तो सबसे पहले कॉज है एक्सटर्नल एक्सपोजर। एक्सटर्नल एक्सपोजर मतलब होता है जो बाहरी चीजों से हमें हमारा शरीर ग्रस्त हो। बाहरी चीजें क्या हैं? मान लीजिए ड्रामेटिक इंजरी, आपको ड्रामा हो गया, ड्रामा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि आपको इंजरी लगी, वहां पे सेल डैमेज हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन आ गई। तो ये मेन कारण ये भी रहा, मेन कारण रहा, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सपोजर का। और एक्सटर्नल एक्सपोजर देखे जाए तो बीस्टिंग मतलब सुना रहे हो, कोई मधुमक्खी काट ले, उसका डंक लग जाए, तो यदि मधुमक्खी काट लेती है या कोई मधुमक्खी या कोई कीट इंसेक्ट काट लेता है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक होता है उसका पॉइजन, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो एक्सटर्नल एक्सपोजर हो गया, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और बी स्टिंग हो गया। अब देखा जाए तो रेडिएशन होता है। रेडिएशन में आप समझते ही, रेडिएशन में एक्सरेज, ठीक है, गामा रेज, ये सब होता है। और केमिकल हो गया तुम्हारा, केमिकल में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं तो H2O2, ठीक है, और हमारा HCl भी आ जाता है। ये इंटरनल के लिए होता है, ये हमारा जो है इंटरनल के लिए होता है। तो ये केमिकल हो गया या कोई पॉइजनस हो गया, मान लीजिए आर्गेनो फास्फोरस, ठीक है, मतलब वो काउज कर रहा है आर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग, आपने सुनेंगे। तो आर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग क्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति जहर को इंटेक कर ले, फास्फोरस को इंटेक कर ले, तो क्या होगा कि इंटेक करेगा तो क्या होगा, सस्पेक्ट हो जाएगा और सेल डैमेज होगी और डेथ हो जाएगी उसकी, और इन्फ्लेमेशन भी आ जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन आएगी, जिसमें ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, तो ये भी कारण रहता है इन्फ्लेमेशन का। और इंटरनल गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, ठीक है, इंटेस्टाइन में पेप्टिक अल्सर काउज हो जाएगा, तो ये भी ऐसा कारण रहता है। तो आपने देखा क्रिस्टल एक्सपोजर हो गया, रेडिएशन हो गया, केमिकल हो गया, ये काउजेस रहते हैं किसके, इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे एक्यूट के, ये किसके थे, ये एक्यूट के थे, ये एक्यूट के थे। अब हम क्रोनिक के देखेंगे, क्रोनिक के काउज क्या रहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के काउज क्या रहते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के काउज देखे जाएं तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो मेनली देखा जाए तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इन्फेक्शन एक महत्व देता है। दूसरी चीज होता है लूपस, का नाम सुना होगा आपने, लूपस, इसको बोलते हैं सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है, सिस्टमिक
सिस्टमिक लूपस या शॉर्ट में बोल देते हैं यस एल ई। अच्छा, लूपस क्या होता है, दिमाग में जानेंगे लूपस क्या होता है। लूपस से देखा जाए तो एक ऑटो इम्यून, हमारी ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं वो को लूपस से बोलते हैं। ऑटो इम्यून है जो अपनी ही हेल्थी टेस्ट को क्या करता है, अपने ही शरीर में अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही शरीर को क्षतिग्रस्त करती है, वो भी हेल्थी टिश्यू को। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसीज होती है, वहां पे क्या होता है कि ल्यूकोसाइट वहां पे फिल होते रहते हैं, वहां पे पहुंचते रहते हैं और क्या होते हैं वो फिलअप होते रहते हैं। उसके बाद गांठ में जो है गांठ में सूजन आ जाती है और इतनी सूजन आती है कि वहां पे जलन भी महसूस होती है, खुजली भी महसूस होती है। तो वो किसकी वजह से होता है, ये लूपस की वजह से। ये सिस्टमिक लूपस सिस्टोमेटस है, ये एक ऑटोइम्यूनिटी है, ऑटोइम्यूनिटी हमारे शरीर की है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो क्या करती है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो अपने ही बॉडी को, अपनी ही हेल्थ को दुश्मन समझ करके उसी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो लूपस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, लूपस हो गया, ठीक है, इंजरी हो गई और वो इंजरी लॉन्ग टाइम चल जाएगी, इंजरी हो गई और वो इंजरी लॉन्ग टाइम बनी रही, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो गया, लूपस हो गया, इंजरी लॉन्ग टाइम तक बनी रही। और क्या हो सकता है, इंक्रीज BMI, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंक्रीज है तो क्या काउज हो गया, यदि ये बढ़ा हुआ है तो क्या ओबेसिटी काउज करेगा। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मोटापा जब काउज होगा, मोटापा बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पर इन्फ्लामेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लामेशन के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बॉडी मास इंडेक्स भी जो है इंक्रीज है, वो भी एक काउजेस है इसका, इन्फ्लामेशन का। तो ये है। और हम देखें इसमें हम तो और यदि देखें तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म, यदि कोई व्यक्ति क्रोनिक अल्कोहलिज्म में कोई शराब व्यक्ति बहुत दिन से पीता है तो भी एक उसका भी कारण रहता है, इन्फ्लामेशन काउज का एक मेन कारण रहता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन काउज हो सकती है उसको क्रोनिक। और ओल्ड एज क्या कहते हैं, ओल्ड एज रिस्क, ये रिस्क फैक्टर है, ये रिस्क। तो ओल्ड एज भी जो है, तो इसमें ओल्ड एज भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम इसमें डिफरेंट करें तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन काउज कैसे हो रहा है। एक्यूट इन्फ्लामेशन के हम एग्जाम्पल लें तो इसके काउज हमने बताए थे, नंबर 1 एक्सपोजर, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल आर्टिकल्स में सबसे नंबर 1 आ जाएगा पैथोजन में मतलब आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगी, ये हो गया, ये पैथोजन हो गया जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम देखें, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, यदि यही चीज लॉन्ग टर्म के लिए तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। और ये क्या होगा कि सर्जिकल ब्लेड, कट सर्जिकल ब्लेड, ठीक। यदि आप सर्जिकल ब्लेड से कट जाते हैं या फिर इंजरी हो जाती है तो क्या होगा,
ये भी काउज है इसका इन्फ्लामेशन का, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। तो अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि इन्फ्लामेशन आता क्यों है, और यही लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ और ये क्रोनिक में चला जाएगा, क्रोनिक में चला जाएगा तो क्या होगा, उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि ठीक है, एब्सेस होने के चांसेस रहेंगे। एब्सेस मतलब पस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, टिश्यू में पस फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। सोरियासिस हो जाएगा। सोरियासिस क्या है, स्किन की जो है बीमारी है, स्किन डिसीज है, तो स्किन डिसीज है। तो ये इतने काउजेस हो जाएंगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो क्रोनिक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हम बता ही देते हैं क्रोनिक काउजेस, ठीक है। ये तो एक्यूट और क्रोनिक हो गया, मतलब मेनली तुमको ये देखना है तो किस वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल एक्सपोजर आर्टिकल्स में पैथोजन बैक्टीरिया वायरस फंगी, ऑकर्ड सर्जिकल ग्रेड इंजरी, या फिर इंक्रीज बायोमास इंडेक्स, और क्रोनिक एल्कोहोलिज्म, डायबिटीज, सफरिंग डायबिटीज एंड नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इतने इन चीजों से वो है, तो काउजेस इसी के हैं इन्फ्लामेशन के, ये चीजें हैं तो इन्फ्लामेशन जो है वो काउज हो सकती है, उसका कारण बन सकती है। तो इतना समझ में जरूर आया होगा आपके। अब आपको हम बताते हैं कि जब हमें इसका कोई म्यूजरिंग टेस्ट बता देते हैं आपको, म्यूजरिंग टेस्ट बता देते हैं इन्फ्लामेशन कैसे इसको नापोगे, तो किस तरीके से आएंगे। डॉक्टर क्या करते हैं, एक बायोमार्कर टेस्ट होता है, बायोमार्कर, ठीक है। ये सब्सटेंस which circulate in the blood, also known as बायोमार्कर या CRP। CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब्सटेंस सर्कुलेट इन द ब्लड, ठीक है, आल्सो नोन एज अ बायोमार्कर। व्हाट इज बायोमार्कर? बायोमार्कर इज अ measuring of test of inflammation with the help in make a diagnosis of doctor with the help of treatment. So such as a CRP, but CRP is a high level in also present the older man, so suspect of a cancer. CRP is a high level in the older man, so suspect of cancer suffer with the old man. So CRP also CRP a main test in the query of inflammation present in the body, and second test is also known as a ESR. ESR also is a full form of erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte sedimentation rate. These are also knowledge about chronicity of disease. ईसार का मतलब ये होता है कि ईसार का होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये हमेशा ये बताता है कि बीमारी या सूजन कितने समय से व्यक्ति को है, या इन्फेक्शन कितने समय से व्यक्ति है। ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो क्रोनिसिटी ऑफ डिसीज बता सकता है। इसलिए नॉलेज ऑफ ईसार का मतलब होता है कि ईसार हमेशा बताता है कि क्रोनिसिटी ऑफ डिसीज, बीमारी कितनी क्रोनिक है, ये बताता है ईसार। मगर सीआरपी बताता है सी रिएक्टिव प्रोटीन,
ये हमारे शरीर में जब प्रोटीन का जो है जो फंक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो वहां पे फैगोसाइटोसिस क्रिया चालू हो जाती है। अपने ही हेल्थी टिश्यू को हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी खत्म करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका आकार चेंज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। जो हमारी प्रोटीन कहाँ पाई जा रही है? सेल्स पे पाई जा रही है। तो उसमें फैगोसाइटोसिस क्रिया चालू हो जाती है। फैगोसाइटोसिस क्रिया ये होती है कि जो सेल्स हमारी है उसका आकार चेंज हो गया, उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है, तो उसको खा करके उसको नष्ट कर देना और नई सेल्स का निर्माण करना। ये फैगोसाइटोसिस का मेन यही काम होता है कि उसको वहां से खत्म कर देना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है कि वहां की जो प्रोटीन है क्या होती है, उसका आकार चेंज हो जाता है जॉइंट की। तो हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर देती है, और इसलिए चालू करती है कि उस प्रोटीन को वहां से खत्म कर दिया जाए, उस प्रोटीन को हटा दिया जाए, क्योंकि वो हानिकारक प्रोटीन है। बट ऐसा नहीं होता, उसके साथ में हेल्थी जो टिश्यू है वो भी डैमेज करने लगती है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जिसको हम गठिया वाले बोलते हैं। अधिकतर ओल्ड एज में होता है, और ये जो है इन्फ्लेमेशन हमेशा इसमें होता है। देखा जाए तो मेन कारण इसमें ये रहता है कि ये बीमारियों से सफर, जो क्रोनिक डिसीज से सफर होती हैं, अधिकतर लेडीज सफर होती है, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव फेज में ये चीजें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का एक्टिव होना, ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कम हो जाना, ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस या पोस्ट मेनोपॉजल ऑर्थराइटिस हो जाए, सभी ऑस्टियोआर्थराइटिस चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से क्या है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जॉइंट पेन होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस या रूमेटिक आर्थराइटिस बोल देते हैं। तो ये मेन कॉज है। आपको मैंने टेस्ट भी बता दिया कि यदि इन्फ्लेमेशन को आपको नापना है, आपको देखना है, तो दो टेस्ट करवाइए आप, एक सीआरपी और एक इशार। इशार बताता है कि बीमारी कब से है या इन्फ्लेमेशन कब से है, और सीआरपी ये बताता है कि सीआरपी कि वहां पे इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बताया, तो स्टूडेंट अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी यदि आपको समझ में ना आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही हमने अच्छा समझा, उतना बताया। आगे मैं बताऊंगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके।